मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान का, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। आज 22 जून है और इसमें बात 23 जून की होगी। दोस्तों, आज पूर्वी भारत और इससे सटे हुए जो मध्य भारत के पूर्वी हिस्से हैं और साथ ही साथ दक्षिण भारत के भी जो पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों पर ज़बरदस्त क्लाउडिंग है। और इस क्लाउडिंग से इस समय रियल टाइम में अगर मैं बताऊं तो 7 बजे से अधिक का समय हो चुका है, 7:30 बजने को हैं। और इस समय ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त लाइटनिंग के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर घने बादल तो पूरे रीजन में छाए हुए हैं, इंक्लूडिंग बिहार के दक्षिणी हिस्सों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ और साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी भागों पर घने बादल हैं। दिल्ली के ऊपर भी बादल हैं कुछ, लेकिन ये बादल कितने बारिश वाले हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनसे उम्मीदें बहुत कम हैं। हालांकि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और आसपास के भागों में थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन प्रॉबिलिटी इसकी ज़्यादा नहीं है। अगले 24 और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज फिर से मानसून आगे बढ़ा है। इसके बारे में आपको अपडेट करूंगा एक वीडियो में न्यूज़ मीडिया मंच पर, उसे आप देखेंगे। उसमें किस तरह की संभावनाएं आगे रहेंगी उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये जो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं इस तरह से चल रही हैं और पूर्वोत्तर भारत में आने के बाद मुड़ रही हैं, और ये हवाएं आगे बढ़ना शुरू हो चुकी हैं और नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले रीजन से होते हुए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक पहुंचना इन हवाओं का शुरू हो गया है। और इधर अरबियन सी का मॉइस्चर इस तरह से आ रहा है और मध्य भारत से होते हुए नीचे पहुंच रहा है। तो यहाँ दो तरफा मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अब बढ़ रहा है और इसी वजह से अगले 24 घंटों में हो सकता है कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हो जाए उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, और यही सिस्टम आगे बढ़े और यहीं पर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जो मानसून को आगे बढ़ाए। और अगले 24 घंटों के दौरान मॉइस्चर का इन्फ्लुएंस इसी तरह से रहेगा। तो इस परिस्थिति में किन राज्यों में बारिश होने की संभावना है, आइए जानते हैं। मॉनसून थोड़ा और आगे बढ़ेगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 23 जून को देश के उत्तर पूर्व जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं यहां पर तो बारिश होगी ही, लेकिन जो इंटेंसिटी पहले थी उससे थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है, क्योंकि जो मॉइस्चर का इन्फ्लुएंस था, जो नमी का प्रभाव था हवाओं के जरिए, अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि पश्चिमी हवाएं अरब सागर से लो प्रेशर के चलते, जो तूफान बिपरजॉय का असर यहाँ पर बना हुआ था उसके चलते ये हवाएं जब तेज चल रही थी तो बंगाल की खाड़ी से नमी यहाँ पर ज़्यादा नहीं पहुँच पा रही थी। लेकिन अब ये हवाएं आगे बढ़नी शुरू हुई हैं और यही है मॉनसून के आगे बढ़ने का सिग्नल। तो इसी के चलते बारिश भी अब देश के मध्य क्षेत्रों में, उत्तर भारत के कुछ इलाकों में और पूर्वी भारत के इन हिस्सों में तमाम जगहों पर बादल बढ़ने लगे हैं और बारिश होने लगी है। तो अगले 24 घंटों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं। बिहार का तराई वाला हिस्सा ज़्यादा प्रभावित होगा और झारखंड के अधिकांश इलाकों पर काफ़ी घने बादल रहेंगे और पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर काफ़ी घने बादल रहेंगे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना और आसपास के इलाकों में, पहले मध्य भारत की बात कर लेते हैं, तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों पर जैसे आज संभावना है, कुछ इसी तरह की संभावना कल भी रहेगी और यहाँ पर कई शहरों में मध्यम से भारी बारिश इन दोनों राज्यों में हो सकती है। और आप निश्चित तौर पर जिस तरह की बारिश होगी उससे आपको यही लगेगा कि मानसून आ चुका है और मानसूनी बादल होंगे, काफ़ी घने बादल होंगे और जिस तरह के बादल इस समय शाम को छाए हुए हैं उसी तरह से बादल ये पूरा का पूरा एरिया कवर करके रखेंगे। यही बादल आगे बढ़ेंगे और अनुमान यह है कि मध्य प्रदेश में ये जो मध्य क्षेत्र हैं, पूर्वी और पश्चिमी हिस्से हैं, इन भागों में गुना की तरफ और ग्वालियर की तरफ थोड़ा सा बारिश का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन दक्षिण की तरफ बारिश बढ़ रही है। यहाँ पर भोपाल, विदिशा, सागर, सतना, पन्ना, जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन भागों में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इंदौर और उज्जैन में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं अब बन रही हैं। अभी तक दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर बारिश होगी। इधर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, दतिया और रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये वाला जो हिस्सा है उत्तर पूर्वी, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। ग्वालियर समेत आसपास के भागों में इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी, लेकिन कुछ पैच बादलों के यहाँ पहुँच सकते हैं। धार, खरगोन, खंडवा, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। विदर्भ में बारिश होगी, मराठवाड़ा में बारिश होगी और कोंकण गोवा में अधिकांश जगहों पर बारिश होगी। मैं कई दिनों से कह रहा था कि मुंबई समेत कोंकण गोवा के रीजन में कई जगहों पर बारिश होने के संकेत 23 जून से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ दहानू और पालघर से लेकर मुंबई, ठाणे, कल्याण और साथ ही साथ अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। गुजरात में भी पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर अहमदाबाद से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में बारिश हो सकती है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ और सौराष्ट्र में मेनली ड्राई वेदर रहेगा।
दक्षिण भारत के भागों में देखें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऊपर आज भी यहाँ आपने देखा कि काफ़ी डेंस क्लाउडिंग है। तो हैदराबाद, रामागुंडम समेत तमाम जगहों पर बादल होंगे और बारिश होगी, और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश होगी और यहाँ पर बादल रहेंगे। तेलंगाना में आज कुछ जगहों पर मानसून का आगमन हुआ है, तो अब यहाँ पर बारिश और बढ़ने वाली है। कर्नाटक में फिलहाल बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश उत्तरी आंतरिक हिस्सों में नहीं होगी, चाहे वो गुलबर्गा हो, गडक हो, रायचूर हो, ये जो उत्तरी कन्नड़ा हो, इन सभी क्षेत्रों में, लेकिन डेफिनेटली स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक में और साथ ही साथ तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में फिलहाल कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ उत्तर प्रदेश के ऊपर आप देख सकते हैं कि बादल बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि बरेली, शाहजहांपुर से लेकर लखीमपुर खीरी, बहराइच और गोंडा, बस्ती, देवरिया, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई, ये वाला जो रीजन है, साथ ही साथ अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, गोरखपुर, कुशीनगर, बलिया, ये वाला जो हिस्सा है, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल दिखाई देंगे, यहाँ से लेकर के आगरा और बरेली से लेकर के पूरब की तरफ। और लेकिन सभी जगहों पर बारिश नहीं होगी। तराई वाले रीजन में बारिश हो सकती है, कुछ लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों में, इन हिस्सों में बारिश नहीं दिख रही है, लेकिन मेरा अनुमान है कि कंडीशन कुछ फेवरेबल बन सकती है। कुछ इलाकों में यहाँ पर वर्षा हो सकती है। कुछ बारिश प्रयागराज से लेकर वाराणसी, सोनभद्र और भदोही के बीच में रिकॉर्ड की जा सकती है। राजस्थान के भागों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी बदल गई हैं। मानसून का अभी यहाँ पर इंतजार है, लेकिन कुछ इलाकों में कोटा और सवाई माधोपुर से लेकर के उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में, जालौर तो काफ़ी दूर है, लेकिन डूंगरपुर प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी राजस्थान के ऊपर में बादल थोड़े से अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाओं के चलते कुछ बादल यहाँ पर बन सकते हैं। कहीं पर पैची क्लाउड्स, जैसे चुरू पर बादल बन गए और उनका मूवमेंट रहा रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर की तरफ, तो यहाँ पर बारिश हो गई, या फिर बीकानेर की तरफ बढ़े तो चुरू की तरफ बारिश हो गई। तो इस तरह की पैची क्लाउडिंग यहाँ पर हो सकती है और पैची रेन भी हो सकती है, उससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। सिमिलर वेदर हरियाणा और पंजाब, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में रहेगा। लेकिन दोस्तों, मेरा अनुमान यह है कि यहाँ पर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल से लेकर के सोनीपत, पानीपत, रोहतक और दिल्ली के बीच में, और मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर ये जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर बागपत, शामली, संभल और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन भागों में कहीं कहीं पर कुछ क्लाउड यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर कुछ एक इलाकों में दोपहर के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत वर्षा हो। पंजाब में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। अमृतसर से लेकर जालंधर और ये उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बादल डेवलप हो सकते हैं। चांसेस बारिश के बहुत कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, इस तरह की संभावना होगी। बाकी पंजाब में ड्राई वेदर रहेगा, और यहाँ जम्मू कश्मीर में एक दो जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत रायसी समेत अधिकांश इलाकों में मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम रहेगा। छिटपुट बारिश होगी, छिटपुट बारिश ही संभावित है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ रही हैं। ऊपरी इलाकों में उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, इन भागों में बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख में और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में मुख्यतः शुष्क मौसम बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये तस्वीरें, ये निश्चित तौर पर मानसून के अच्छे परफॉर्मेंस करने की तस्वीरें हैं, जो कहीं ना कहीं सुकून देती हैं और कहीं ना कहीं एक आशा की किरण बनकर आती हैं, जिससे कि आने वाले समय में किसानों का मोटिवेशन रहे और किसान भाई खेती के काम को तेज़ी से पूरे मनोयोग से आगे बढ़ाएं, ताकि भारत में इस बार भी रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन हो सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।